कॉन्फिडेंस। कोई भी काम अगर हमें करना हो तो उसके लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के कितनी भी काबिलियत हो, किसी काम नहीं आती। तो क्या कॉन्फिडेंस। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत काम करने के बावजूद भी कभी कभार हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बीच में टूट जाता है। हमारा क्यों टूटता है, या फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रख सकें। तो चलिए एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में आज हम जानते हैं जो कॉन्फिडेंस का भंडार ही नहीं महासागर है, और आप सबके फेवरेट महावीर परम पराक्रमी बजरंग बली हनुमान जी। जय वीर हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान। हनुमान जी, अगर हम हनुमान जी के जीवन को देखें तो उन्होंने किसी आम व्यक्ति की मदद नहीं की। उन्होंने वह जो साक्षात भगवान का रूप थे श्री राम, उनके कार्यों को सुधारने का काम किया। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जब सबने हाथ डाल दिया, सबने हार मान ली थी, भगवान ने स्वयं ने हार मान ली थी। एक प्रसंग लेते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, लक्ष्मण जी घायल थे, श्री राम अपना सारा आत्मविश्वास सब कुछ खो चुके थे। अपने भाई के घायल होने से वो इतने दुखी थे कि उन्हें लगता ही नहीं कि अब कुछ हो सकेगा। लेकिन ऐसे में बजरंगबली स्वयं क्या कहते हैं, प्रभु आप ऐसी बात क्यों करते हैं। क्योंकि वह बात हुई थी ना संजीवनी बूटी लाने की। वैद्य जी को तो उठा के ले आए थे, सुषेण वैद्य जी को। बात नहीं थी इतनी दूर से, कहा हिमालय से उस संजीवनी बूटी को लाएगा। तो श्री राम वहां निराश हो गए। लेकिन श्री राम के साथ सभी को बजरंगबली ने ध्यान से बताया कि आप निराश क्यों होते हैं। क्योंकि जो वीर होता है वह कर्म करने पर ध्यान देता है, कि कर्म करने पर अपनी पूरी निष्ठा लगा दो। पास या फेल होंगे वह तो बात की बात है, वो तो विधान है। लेकिन एक वीर कर्म से पीछे नहीं हटता, चाहे उसको के सामने असफलता ही क्यों ना खड़ी। एक वीर कभी उस चीज से पीछे नहीं हटता। ये बजरंगबली हमारे श्री हनुमान जी कहते हैं। और सबको याद है कि बजरंगबली किस तरह से जाते हैं, रास्ते में काल में उनका समय खराब करता है, परेशान करता है। हनुमान जी जब वहां जाते हैं, पहुंचते हैं, तो उन्हें वह जड़ी बूटी नहीं मिलती, पता नहीं चलता। इतना नेगेटिव, मतलब समय नहीं था। व्यक्ति वहां जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसने कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ का पहाड़ ही उठा लेता। आदमी निराश नहीं हो रहा है, वह परेशान होने पर भी रास्ते खोज रहा है। आते हैं, रास्ते में भरत जी उनके बाण मार देते हैं। वह घायल होकर नीचे गिर जाते हैं, बेहोश रहते हैं कुछ समय, फिर जगते हैं। भरत जी जब उनसे कहते हैं कि अरे आप एक काम कीजिए, मैं मेरे बाण पर देखिए, मैं भी पहुंचा देता हूँ। बहुत सिंपल सा काम था ना। भरत जी जब कह रहे मैं पहुंचा देता हूँ, अभी सेकेंड में। लेकिन वह व्यक्ति क्या कहता है, नहीं, बस इसी चीज को सुन लीजिए। मेरी भक्ति श्री राम नाम में वह शक्ति है कि मैं उस शक्ति के दम पर अपने काम को सफल कर सकता। समझे। लंका जब वो जलाकर आते हैं, लंका मतलब एक व्यक्ति अनजान जगह जा रहा है, कुछ पता नहीं है, राक्षसों से भरी हुई त्रिलोक स्वामी रावण की लंका, वहां जाके सब कुछ जला के आ जाता है, सब कुछ नष्ट करके आ जाता है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के सामने भी इतने कॉन्फिडेंस से खड़ा था जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ क्या बजरंगबली को खुद पर विश्वास था कि नहीं मैं कर सकता हूं। बजरंगबली ने कभी भी, उनके जितने भी प्रसंग सुन ले, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं कर सकता हूं या मेरी शक्ति। उनके इतने प्रबल कॉन्फिडेंस का मतलब मतलब वो कभी नेगेटिव क्यों ना हुआ। इसका सार अगर आप देखें तो उन्होंने भरत जी से कहा राम नाम की शक्ति। तो जिस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, उनका पूरा कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास राम नाम की शक्ति है। राम नाम का मतलब
वो इटरनल शक्ति, वह ब्रह्म शक्ति जिससे ये दुनिया चल रही है, उनका विश्वास सिर्फ शरीर वाले राम पर नहीं, वो उस राम की पूजा कर रहे हैं जो ब्रह्म है, वो उस शक्ति से कनेक्टेड है। भैया हम जैसे तुच्छ व्यक्ति अगर हम खुद पे कॉन्फिडेंस करें, हम क्या हैं, क्या हमारी क्षमता है, हमारी क्षमता क्या है, हम खुद पे कॉन्फिडेंस करें, कहीं ना कहीं हम लूज होंगे ही सही, क्योंकि हमारी एक क्षमता है। लेकिन अगर हम प्रभु की शक्ति को अपना आधार बनाकर अपने काम को करने का प्रयास करें, तो शायद हमारे अंदर भी वह आत्मविश्वास, वह सकारात्मकता आ सकती है जो कि बजरंगबली के पास है, उनकी भक्ति में है। तो यही आज हमको सीखने को मिल रहा है कि बजरंगबली के अंदर जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, जो सकारात्मकता है, जो जोश है, उसका मूल कारण उनकी भक्ति, और उनकी वो भक्ति भी किसकी कर रहे हैं, श्री राम। तो अपनी भक्ति के कारण, अपनी भक्ति की शक्ति के कारण, क्योंकि भक्ति में आपका विश्वास खुद पर नहीं होता, आपका विश्वास उस शक्ति पर होता है जो कहीं से भी कमजोर नहीं। तो आपके काम सफल तो होने ही, उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह बजरंगबली से आज हमने सीखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।